ओम श्री वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। श्री बृहस्पतियाय नमः। आज बृहस्पतिवार का दिन है और यह पवित्र दिन बृहस्पति देवता को पूरी तरह से समर्पित होता है, जो कि आप सभी जानते हैं कि देवताओं के गुरु हैं। तो आज इस सब शुभ अवसर पर हम सभी श्रोतागण सुनेंगे बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा। इस कथा को सुनने मात्र से बृहस्पति देवता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करते थे। वह बड़े प्रतापी और दानी थे। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करते और उनके राज्य में कोई भी उनके राज्य से दरवाजे से भी निराश होकर कभी नहीं जाता था। हर बृहस्पतिवार को व्रत रखते थे और श्रीहरि की पूजा के साथ साथ बृहस्पति देव की भी पूजा किया करते थे। हर दिन गरीबों की सहायता भी करते थे। परंतु ये सब जो बातें हैं, उनका दान दया करना उनकी पत्नी यानी कि रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना तो व्रत करती थी, ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। तो एक समय की बात है कि राजा जो है शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। घर पर रानी और सिर्फ उसकी दासी ही थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी कि मैं तो इनके दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ और दान पुण्य का करने का काम करने के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं, और अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। ना रहेगा पैसा, ना दान पुण्य करने की कहीं भी बात आएगी। बृहस्पति देव ने कहा कि देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही धन है तो भूखे को मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। ज़्यादा ही पैसा है तो निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह करा दो, यज्ञ करा दो। इस प्रकार के कर्मों को करोगी, आपके कुल का नाम भी होगा, परलोक में भी सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी और लोगों का भला भी हो जाएगा। रानी साधु की इन बातों को सुनकर बहुत खुश तो हुई नहीं, क्योंकि भाई उनको ये सब बातें पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, ऐसा है, मुझे ऐसे धन की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, क्या जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तो साधु ने कहा, अगर तुम अपने धन से इतने ही परेशान हो तो जैसा मैं बता रहा हूँ तुम वैसा ही करना। तो बोली, बताइए। बृहस्पतिवार के दिन घर को उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि समस्त उसका धन जो है नष्ट हो गया था। सोचिए कितना बड़ा उसका बृहस्पति देव का प्रताप होता है, इसलिए मना किया जाता है सारी चीज़ें करने के लिए। फिर उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि जो है परिवार भोजन तक के लिए तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब जो है राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं और इसलिए मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। तो ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासियां 7 दिन तक बिना भोजन के भी रही थीं। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और उससे कह दे मैंने तुझे वहाँ भेजा है और मुझे कुछ मदद के तौर पर वो कुछ खाने का सामान या कुछ पैसे जो है वो भेज दे। दासी जो है उनकी बातों को सुनकर उनकी बहन के पास गई और उन्होंने कहा कि जो है आपकी बहन ने मुझे भेजा है और मुझे कुछ सामान दे दीजिए, उनकी स्थिति थोड़ी ख़राब है तो आप मुझे कुछ दे दीजिए ताकि उनकी कुछ मदद हो जाए और उनकी जो दयनीय स्थिति है वो ठीक हो जाए। अब इसी बात को उन्होंने कई बार कहा उनकी दासी ने उनकी बहन से कई बार ये बातें कही, लगभग 5 बार। अब उनकी बहन जो है वो कोई उत्तर ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उस समय वो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, चिड़चिड़ाई और उसे क्रोध भी आया और लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह तो छोटे लोगों से बात तक नहीं करती। मैंने उससे बहुत बार कहा कि आपकी स्थिति सही नहीं है, आपने मुझे भेजा है, लेकिन
उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसीलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे ही भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोल नहीं पाई, इसलिए वो बहुत दुखी हुई। अतः कथा सुनकर और भगवान विष्णु भगवान का और बृहस्पति देव की पूजा समाप्त करके वो अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु ना जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं, ना बोलते हैं, ना किसी और चीज़ में ध्यान लगाते हैं, इसलिए मैं उससे कुछ भी बोली नहीं थी। तो रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी तो है नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे देना। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। उनकी कृपा से आपका घर फिर से वापस भर जाएगा। आपको किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस जो है उनकी पूजा अर्चना करते रहना है। इसके बाद तो रानी अपनी बहन से बोलती है, देखो, तुम सारे बर्तन हमारे चेक कर लो, तो उनमें तुम्हें कुछ भी खाने के लिए दिखेगा नहीं। तो वैसे हमको जब अन्न मिलता ही नहीं तो अब हम रोज़ व्रत ही तो करते हैं। तो उनकी बहन ने बताया कि नहीं दीदी, आप बृहस्पतिवार का व्रत जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करिए। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए। बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही बार हो सके तो भोजन करें। भोजन में पीले सामान का इस्तेमाल करें, कथा सुने, भगवान की पूजा करें, दोनों समय आरती जलाएं। और ऐसा करके आप जो है अपना पूरा दिन श्री हरि के और बृहस्पति देव की स्मरण में पूरा दिन आपका बिता दें। अब जो है बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों जो है पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, जी भोजन कर लीजिए। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही देकर गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए देकर गया है, इसलिए मैं आप और हम दोनों ही साथ साथ भोजन ही कर लेंगे। तो फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखिए रानी, आप पहले भी इसी तरह से आलस करती थी, आपको धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण हम लोगों का सारा धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर आलस क्यों कर रही हैं? बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने इसे पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए। और जैसा याद है आपको एक साधु महात्मा ने कहा था, उसी तरह के कार्य हमें करवाने चाहिए। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाते हैं, धन को शुभ कार्यों में खर्चा करते हैं, जिससे कि हमारे कुल का यश बढ़ेगा और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी के मन में यह बात आई कि सही कह रही है। इसी प्रकार के उन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिए। जिस प्रकार उनका यश खराब हुआ था, ठीक उसी तरह से उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे और उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में आकर कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब अपने देश को वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल से गुजरते हुए वो सोचने लगे कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजा राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहने लगे। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचना भी पड़ा और उसी में गुजारा करना पड़ा। उस समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस शमशान जंगल में किस बात की चिंता करे बैठे हो, मुझे ये बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने साधु को प्रणाम करके बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा बहुत दयालु होते हैं,
इसलिए वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति देखो अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हो गई है। लेकिन अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें पहले से भी अधिक धन दे दिया है। उसकी देखभाल करो, दान दक्षिणा करो, और देखो अब तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और फिर कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा ने बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा तो मिलता नहीं कि मैं भोजन के उपरांत भी कुछ बचा सकूं और पूजा में उसको लगा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का भी सामान आ जाएगा। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उनके पास पैसे आए, उन्होंने बृहस्पति देव की पूजा की, केले के पेड़ की पूजा की और उसके बाद पुस्तक का एक जो है लेकर उसकी कथा का श्रवण भी किया, जिसका फल उन्हें ये मिला कि उनको एक राहगीर मिला जिसने उन्हें वापस उनके राज्य तक छोड़ दिया। राज्य में आने के बाद उन्होंने अपना सारा राज्यपाट देखकर और महारानी को इस तरह से दान पुण्य करता हुआ देखकर, भगवान की प्रार्थना करता हुआ देखकर उन्हें बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुई। दोनों ने मिलकर अब जो है नियम पालन करना शुरू कर दिया था, भक्ति करनी शुरू कर दी थी। भक्ति का जब मार्ग अपनाया तो उनके मन में दया भाव भी आया और राजा की तरह रानी भी, आप सभी ने जैसा कि देखा कि वो भी दान पुण्य करने लगी थी, जिससे कि उनका यश 2 गुना हो गया था। तो इस तरह से कथा सुनने मात्र से भी बहुत लाभ होता है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी।